प्यारे बच्चों, बड़ी माँ की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है न जाने क्यों। न जाने क्यों ये लड़की किसी की नहीं सुनती। खुद नहीं मानती तो अपने छोटे भाइयों को क्या समझाएगी। बर्फ की आइसक्रीम खाती हुई, जगह जगह टपकाती हुई, रानी दादी की बातों को अनसुना करती हुई आइसक्रीम से सने हाथों को चाटने लगी। पहले तो मना करने पर भी आइसक्रीम खाना, फिर खाने का तरीका भी ना आना। न जाने क्यों कुछ नहीं सुनती। अब की बारी माँ चिल्लाई, पर रानी तो दिल की रानी है, सुनती सबकी है, करती दिल की है। 8 साल की रानी अपने खुले बालों को लहराती हुई आंगन में आ गई और बड़ी बड़ी आंखों से आम के पेड़ पर लगे कच्चे आमों को टुकुर टुकुर देखने लगी। माँ ने अंदर से ही आवाज लगाई, रानी सोचना भी मत पेड़ पर चढ़ने की या कच्चे आम खाने की। रानी ने शरारत का केंद्र बदला और अपनी जुराब से निकल रहे धागे को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। सरसराती हुई जुराब उधड़ने लगी। रानी को मजा आने लगा। मां फिर चिल्लाई, रानी क्या हो रहा है। न जाने क्यों मां को वो हर बात बुरी लगती है जिसमें मुझे मजा आता है। उस दिन कागज का जहाज बनाकर उड़ा रही थी तो डांट दिया कि बिजली के बिल का जहाज बनाकर उड़ा दिया। क्या मैं कुछ भी ना खेलूं? खुद कहती हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाना अच्छी बात होती है। मैंने घर की सारी रोटियां बाहर कुत्ते को खिला दी तो चिल्लाई कि अभी सभी ने खाना खाना था। न जाने क्यों सब मुझे ही डांटते हैं। माँ की मदद करने के लिए मैंने भी दादी के कमरे में पोछा लगा दिया तो मुझे डांट दिया। थोड़ा सर्फ ही तो ज्यादा डल गया था मुझसे और उस पर दादी फिसली तो मेरी क्या गलती। मैं तो मदद ही कर रही थी। बुदबुदाती रानी कमरे में आ गई। छोटी सी रानी के जीवन का पर्यायवाची शब्द था शरारत, जो शायद वह करती नहीं थी, उससे हो जाती थी और ना चाहते हुए भी माँ उसे डांट दिया करती। कभी कभी माँ को लगता कि रानी के दोनों जुड़वां छोटे भाई चीनू और मन्नू उससे कहीं अधिक से आने हैं। घर के अंदर आते ही रानी को जबरदस्त खुशखबरी मिली कि माँ और दादी बाजार जा रहे थे। माँ ने कहा, अगर तुम अच्छी बच्ची बनकर रही और दोनों छोटे भाइयों का पूरा ध्यान रखा तो बाजार से तुम्हारे लिए चॉकलेट और चूड़ियां लेकर आऊंगी। अरे वाह, दोगुनी खुशी, चॉकलेट भी और चूड़ियां भी। बस पिछले आंगन में मत जाना, पानी के साथ मत खेलना, भाइयों के साथ शरारत मत करना, खट्टी इमली मत खाना, गैस मत जलाना। इतना सब समझाने के बाद भी माँ को पूरा भरोसा था कि रानी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। पर आज जाना जरूरी था और रानी को जिम्मेदार बनाना भी जरूरी था। उधर रानी को भी पूरा विश्वास था कि वे तो है ही अच्छी बच्ची, वे भला शरारत कब करती है। न जाने क्यों माँ को ऐसा लगता है। खैर, इधर माँ और दादी बाहर और रानी पूरे घर की रानी, चीनू और मन्नू जैसे उसकी प्रजा, अपने राज्य में अब वे जो चाहे खाए, जो चाहे करे, जो चाहे छेड़े, कोई उसे रोकने वाला नहीं। माँ आंगन का द्वार बंद करके गई थी कि रानी आंगन में ना आ सके। वहां खुराफात करने के हजारों तरीके थे। दरवाजा बंद था तो खिड़की कब काम आएगी। खिड़की से पहले मन्नू को बाहर सरकाया, फिर चीनू को लटकाया, फिर खुद बाहर कूद गई। मन्नू चीनू ने ताली बजाई, रानी भी गर्व से मुस्काई, दोनों को पेड़ पर आम दिखाए, पूछा, आम खाओगे? इससे पहले दोनों समझ पाते, निर्णय दे पाते, रानी दीवार पर चढ़ी
और लपक कर पेड़ पर पहुंची। इतनी ऊंचाई पर इतना आनंद! खुशी से पहले ही आम तक पहुंची कि थोड़ा दूर होने के कारण टहनी पर संतुलन बिगड़ा और नीचे गिरी मिट्टी में पटाक। देखकर दोनों भाई भी मिट्टी में बैठ रोने लगे। घुटने छिल गए थे, पर रानी तो बहादुर बच्ची है। छोटी छोटी चोटों पर रोना उसे पसंद नहीं। उसे लगा न जाने क्यों चीनू और मन्नू रोने लगे और मिट्टी से लथपथ हो गए। रानी बहादुर तो है ही, समझदार भी है। दोनों भाइयों को टब में बिठाया, थोड़ा सर्फ गिराया, ऊपर नल चलाया, भाइयों को मस्त नहलाया। इतने में घंटी बजी। माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? माँ घर में पर्स भूल गई थी तो पर्स लेने घर वापस आई। घर का नजारा देखा, जोर से चकराई। पूछा, मन्नू चीनू को गीला क्यों किया? रानी भोले से मुस्काई और बोली, न जाने क्यों। रानी का छिला घुटना देखा, फिर से चिल्लाई, तुम पेड़ पर क्यों चढ़ी? रानी फिर धीमे से मुस्काई और बोली, न जाने क्यों। ये सब छोड़ रानी का सवाल शुरू हुआ। पूछा, माँ तुम मेरे लिए चॉकलेट चूड़ियां क्यों नहीं लाई? माँ ने क्रोध में भरकर रानी के ही लहजे में जवाब दिया, न जाने क्यों।